राधे राधे दोस्तों। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर ब्रह्म घोर निर्जन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के इस कथन पर मुनि मंडल में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात किस प्रकार कर सकते हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ। स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने अपना अपना मत इस प्रकार रखा। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत्व होता है वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन भी ढूंढते हैं, जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है वह एक त्रयंबक शिव जी ही है। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साष्टाकार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है वह केवल शंकर जी ही है। विष्णु जी ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले कुवेटीधारी शिव जी को ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्म विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्म विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उसी समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञातवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपने शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उनसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखाग्रह से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्र का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल भैरव को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछनी चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे तो ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, सजेस्ट कीजिए कोई नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए राधे राधे।